हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस। हमारी प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑफ प्रीपोजिशन। ऑन प्रीपोजिशन इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न हाउ प्रीपोजिशन हेल्प अस डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, प्लेस और थिंग्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी प्रीपोजिशंस हैं वो दो प्लेस, दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच कैसे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती हैं। दे विल एक्सप्लोर हाउ टू यूज प्रीपोजिशंस लाइक until, by, for, since, during, in, on, at, among, between to give more details about time, place and direction in the sentences। ठीक है, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं? until, by, for, since, during, in, on, at, among, between। ठीक है, ये सभी प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं जो हमें हमारे टाइम के, प्लेस के और डायरेक्शन के बारे में बताएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड वेयर ऑल ममा बनी 10 babies are hiding, escape the tiger and write sentence using prepositions in your notebook। यहाँ पर आपको बहुत सारे बनी दिखाए हैं बच्चों जो कि हाइड हैं। ठीक है, छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइगर का डर है। ठीक है, टाइगर की वजह से यहाँ पर वो छिपे हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन की हेल्प से आपको 10 सेंटेंसेस राइट करने हैं। ओके, प्रीपोजिशंस सच एज इन, ब्लो, अबव, अंडर, नियर, बिहाइंड, etc लाइक नाउन एंड प्रोनाउंस टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस। प्रीपोजिशंस भी हमारे जैसे कि नाउन और प्रोनाउन होते हैं एक सेंटेंस में, उसी प्रकार से हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। ओके, some prepositions. Preposition of time tell us when something happen। preposition of time हमें क्या बताते हैं कि when something happen, कि कब कुछ हुआ है। ओके, some preposition of time can be confusing। कई बार preposition of time होता है वो क्या होता है? confusing होता है, हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, read the following rules carefully। आपको यहाँ पर रूल्स बताए हैं कुछ, उनको आपको केयरफुली रीड करना है। ओके, until और by का यूज हम कहाँ करते हैं हमारे सेंटेंस में? लेट्स रीड। यूजेज है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर है एग्जाम्पल्स। when used until to talk about a time when something is complete or get over। हम until का यूज कहाँ पर करते हैं? हम until का यूज एक टाइम के लिए करते हैं जब हमारी कोई भी चीज़ या तो कंप्लीट हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन नॉट लीव अंटिल द वेदर इम्प्रूव। यानी कि तुम यहाँ से जब तक नहीं जा सकते जब तक वेदर इम्प्रूव नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता मौसम। ओके, बाय देखते हैं, वी यूज बाय टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समथिंग विल बी डन। बाय यूज हम कहाँ करते हैं? एक टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब हमारी कोई भी चीज़ डन हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे आई विल बी होम बाय 4 PM, यानी कि मैं 4 बजे घर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हमें एक टाइम बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम for, since और during पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन वी यूज for, since and during for a period of time। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम for, since और during का यूज करते हैं। यूजेस यहाँ पर हैं आपके, एग्जाम्पल यहाँ पर है, रीड करते हैं इनको हम। वी यूज for टू टेल हाउ लॉन्ग द पीरियड इज। हम for का यूज़ कहाँ पर करते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो कितना लंबा चल रहा है। ठीक है, हमारा जो टाइम है वो कितना लंबा चल रहा है। जैसे आई वर्क 4-5 hours एवरी डे, यानी कि मैं रोज़ाना 5 घंटे कार्य करता हूँ। ठीक है, तो 4-5 year हमारा टाइम बताया कि कितना लंबा चल रहा है, 5 घंटे तक। ओके, वी यूज सिंस टू टेल हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन एंड इज हैपनिंग टिल नाउ। सिंस हमें क्या बताती है कि हमारी कोई भी चीज़ कब से चल रही है और कब तक चल रही है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, सौरभ हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। सौरभ मेरे बचपन से मेरा दोस्त है। ठीक है, तो उनकी दोस्ती कब से चल रही है? बचपन से लेके प्रेजेंट टाइम तक। ओके, तो हमें सिंस क्या बताती है कि कोई भी टाइम कब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। ओके, वी यूज ड्यूरिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ड्यूरिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड की बात कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल निश्चित।
आई यूजली ज्वाइन समर कोर्सेज ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है, यानी कि मैं आमतौर पर समर कोर्सेज जितने भी होते हैं उनको ज्वाइन करता हूँ कब, ड्यूरिंग वेकेशंस, यानी कि जब छुट्टियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग यहाँ हमने क्या लगाया, बिल्कुल निश्चित समय के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए, ठीक है। इन ऑन एट, अब हम यहाँ पर इन ऑन एट देखते हैं अपनी प्रीपोजिशन, इनका यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है बच्चों। यहाँ पर आपकी यूजेस हैं और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हैं। वी यूज इन फॉर पार्ट ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट, इनका यूज अब आपको पता चला बच्चों हम कहाँ करते हैं, इनका यूज करते हैं हम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि एक दिन के जितने भी एक दिन में हमारे पार्ट होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, तो इन सब के लिए हम इनका यूज करते हैं, लेकिन रात के लिए हम इनका यूज नहीं करते, ओके। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, ठीक है, रात के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, ओके। आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों कि हमारे दिन में जितने भी टाइम होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के लिए हम इनका यूज करेंगे, वहीं पर हमारी जो नाइट है उसके लिए हम एट का यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, ओके। वी यूज इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, जैसे इन अ वीक, ओके, इन जनवरी, इन 2010, इन समर, इनका यूज कहाँ पर कर रहे हैं हम, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन के लिए या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज ऑन फॉर स्पेसिफिक डेट्स, ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक डेट के लिए, जो हमारी बिल्कुल निश्चित डेट होती है, ठीक है, दिनांक होती हैं, जैसे ऑन 7 दिसंबर, ओके। वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, वहीं पर हम एट का यूज कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ओके। माई स्कूल बिगेन्स एट 8 AM एंड गेट ओवर एट 1:30 PM। अब यहाँ पर एट का यूज़ हम कहाँ करने हैं बच्चों, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि मेरा स्कूल जो है वो 8 बजे से शुरू हो जाता है और 1:30 बजे तक रहता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है 8 बजे से 1-1:30 बजे तक का, एक ऐसा टाइम है बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, एक निश्चित समय है, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन पर आपको टिक करना है। अभी आपने सभी प्रीपोजिशन पढ़ी कि आपको कहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन अप्लाई करनी है, ओके। द स्पेसशिप इज अराइविंग, अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 26 जून, ठीक है, जून आ रहा है हमारा, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पर डेट है, और डेट के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है, तो ऑन पर हम टिक कर देंगे। द स्पेसशिप इज अराइविंग ऑन 26 जून। टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एट 2 o'clock, ओके। अब यहाँ पर है हमारा आफ्टरनून, अभी आपने पढ़ा दिन में आपके जितने भी टाइम होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, इन द आफ्टरनून, ओके। सो सिमिलरली आपको जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उन पर टिक करना है, ओके। बी में करना है इन द फॉलोइंग यूजिंग इन, ऑन, एट, ठीक है, आपको इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। फर्स्ट करते हैं, सचिन तेंदुलकर वॉज बोर्न, यहाँ पर क्या है, आपकी डेट है 24 अप्रैल, ठीक है, डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है, ऑन 24 अप्रैल, ठीक है बच्चों। सो सिमिलरली ये सारे सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। अब जानते हैं हम अमोंग एंड बिटवीन, ठीक है, अमोंग और बिटवीन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस बिलो, आपको पिक्चर्स देखनी है ये और सेंटेंसेस को रीड करना है। द टेडी बियर इज अमंग द टॉयज, यानी कि टेडी बियर जो है वो खिलौनों के बीच में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेडी बियर इज बिटवीन द 2 कार्स, वहीं पर आपका टेडी बियर जो है वो 2 कार के बीच में रखा है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या जाना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वी यूज बिटवीन विथ 2 थिंग्स, बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, 2 चीजों के लिए, ओके। वी यूज अमंग व्हेन देयर आर मोर देन 2 थिंग्स, और अमंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जब 2 से ज्यादा चीजें होती हैं, ओके। एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद अमंग एंड बिटवीन, ठीक है, अमंग एंड बिटवीन से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, ओके। आपने पढ़ा बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, 2 चीजों के लिए, ठीक है, और अमंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं, 2 से ज्यादा के लिए। तो फर्स्ट करते हैं, सी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स हर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स है बच्चों, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हमें पूरी तरीके से नहीं बताया कितनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमंग,
ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है द कैट इज सिटिंग 2 किटन्स। अब यहाँ पर 2 बताए हैं तो बिटवीन, ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस बच्चों बचे हुए आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर करना है इन द ब्लैंक्स टू फॉर फ्रॉम और फॉर। यहाँ पर टू फ्रॉम और फॉर में से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वी स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 years। वी स्टेड देयर फ्रॉम 2000 से लेकर, ठीक है बच्चों। ये इसी तरीके से सारी जो है आपको फिल करने हैं, ओके ओके। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा, प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।